बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th के अंदर भी आ जाता है और एफएससी लेवल पे भी आ जाता है कि न्यूटन का पहला कानून। तो न्यूटन का पहला कानून हमें ये बताता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity or moving in same direction, then it will remain at rest or move with uniform velocity or move in the same direction until or unless an external or an unbalanced force act on it। मसलन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में है या किसी एक भी सिमत में मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो वो उस वक़्त उस सिमत में हरकत करता रहेगा या रेस्ट की हालत में रहेगा, साकिन रहेगा या हरकत करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो इससे हम लिख लेते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मूव uniform velocity or in a direction, then it will remain at this state until an external force act on it। ठीक हो गया जी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या किसी एक मखसूस डायरेक्शन में है तो वो मूव करता रहेगा या रेस्ट की हालत में रहेगा या एक सीधी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो अनबैलेंस्ड होगी उस पर एक्ट ना करे। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मेरे हाथ पे पड़ा रहे, ठीक है, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट नहीं करेंगे ये जो है अपनी रेस्ट की हालत में ही बरकरार रहेगा। इसी तरीके से अगर एक आपके पास कार है वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि हम कोई बॉल वगैरह है उसको हम हिट लगाते हैं तो वो कुछ देर के बाद जो है वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? वो इस वजह से रुकती है क्योंकि उस पर जो है वो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है। इसके अलावा डायरेक्शन का ताल्लुक हमारे पास इस तरीके से आ जाता है कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब कोई भी बॉलर्स जो है वो बॉल को फेंकता है तो वो एक सीधी लाइन में जो है वो बॉल आ रही होती है। जो आगे बैट्समैन खड़ा होता है तो वो अपने बैट के ज़रिए से जो है वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब जो बैट्समैन ने फोर्स लगाई है तो वो हमारे पास क्या एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि इनर्शिया हमारे पास क्या होता है। क्या चीज़ जी? इनर्शिया हमारे पास क्या है? इसे हम मुज़ाहमत कहते हैं। ठीक है जी। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और टू रिमेन एट द सेम डायरेक्शन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की ऐसी खासियत जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट, मोशन या जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है, उसको चेंज नहीं होने देता, उससे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है जी। द टेंडेंसी of an object to resist its state of rest or मोशन। ठीक हो गया कि किसी भी जिस्म की जो है वो अपनी रेस्ट या मोशन की हालत को बरकरार रखने की जो ताकत है, सलाहियत है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स
स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे। कौन से टॉपिक पे आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आगे हैं जी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हमारे पास 3 टाइप्स जो हैं वो इनर्शिया की होती हैं। कितनी टाइप्स हैं इनर्शिया की? 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया ये हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता के 2 एग्जांपल बताता जाऊंगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नाम से भी ज़ाहिर है रेस्ट है, तो ये किस हालत को रेजिस्ट करेगा? रेस्ट की हालत को। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to resist its state of rest. The tendency of an object to resist its state of रेस्ट, मतलब किसी भी जिस्म की अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखने की कोशिश या मुज़ाहमत से हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास फिर वही कि ये मारकर हमारे हाथ पे पड़ा रहे जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो ये जो है अपनी उसी हालत में हमारे हाथ पे पड़ा रहेगा। इसी तरीके से एक बुक है हमारे पास, वो अगर मेज़ पे पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है, तो जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे वो अपनी जो है वो रेस्ट की हालत में ही बरकरार रहेगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है कि लेट्स सपोज हम जो है वो किसी कार में या किसी बस वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब जो है वो कार या बस वगैरह जो है वो रेस्ट की हालत में मौजूद हो और हम बस के अंदर बैठे हों, तो जैसे ही बस जो है वो चलती है तो हमारा जिस्म क्या जाता है? पीछे की तरफ जाता है। किधर जाता है? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि जो हमारा जिस्म है वो कोशिश करता है कि अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखे। रेस्ट की हालत उस जिस्म की क्या थी? ये वाली थी। तो अब गाड़ी आगे गई है तो उसने कोशिश किया कि वो अपनी ऐसी जगह पे बरकरार रखे अपने आप को। ठीक है, तो हमारा जो अपर पार्ट होता है हमारे जिस्म का, एक तो हमारे नीचे वाला जिस्म जो होता है वो बस के जो है वो फ्लोर के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो फ्री होता है, तो इस वजह से वो कोशिश करता है कि पीछे की तरफ मूव करता है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है दरख्त के पत्ते और टहनी की मिसाल। हमारे पास दरख्त की एक टहनी हो, उसको हम हिलाएं। ठीक, उसको हम क्या करें? हिलाएं। तो आपने देखा होगा जो दरख्त पे मौजूद पत्ते होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी रेस्ट की हालत में बरकरार रहते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो पत्ते होते हैं वो दरख्त से नीचे गिर जाते हैं और टहनी जो है वो अपनी जगह से आगे पीछे हरकत करती रहती है। इसकी लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपने अक्सर अपने घरों में जो है वो कारपेट वगैरह को ऐसे ऐसे जो है हम हिलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें से जो है वो रेत के मट्टी के ज़रात जो है वो अपनी जगह से हिलते हैं। असल में वो ज़रात अपनी जगह से नहीं हिलते। हम जो कारपेट होता है उसको आगे पीछे करते हैं तो उसमें मौजूद जो मट्टी होती है वो तो अपनी जगह पे ही रहती है, लेकिन कारपेट जब आगे पीछे होता है तो वो ज़रात क्या करते हैं? उस कारपेट को छोड़ देते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास ज़रात है, हमने कारपेट को इधर किया, अब ज़रात तो इधर ही रह गया लेकिन कारपेट किधर चला गया? पीछे। इसी तरीके से अगर हम इसको आगे करें तो कारपेट आगे चला जाएगा लेकिन ज़रात अपनी जगह पे ही मौजूद रहेंगे। ये हमारे पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड हमारे पास कौन सा आ जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी मोशन की जो हालत है, स्टेट है, उसको बरकरार रखने की कोशिश। ठीक है, टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी मोशन की हालत को बरकरार रखने की कोशिश या मुज़ाहमत से आप क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी एक गाड़ी जो है वो सीधी मूव करती हुई आ रही है, तो अगर हम उसे रोकने की कोशिश करें तो हमें कोई ना कोई जो है वो चोट वगैरह लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो गाड़ी है जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसकी जो सिमत है, उसकी जो हालत है मोशन की, उसको आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से आपको जो है वो चोट लगती है। इसी तरीके से अगर एक कार जो है वो आ रही है, ठीक है, उसके आगे हम जो है वो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई जो है वो फोर्स वगैरह लगाते हैं, मतलब पत्थर वगैरह रख देते हैं या 2-4 बंदे मिलके जो है इसको रोकने की
कोशिश करते हैं। इसकी लास्ट एग्जांपल हम इनर्शिया ऑफ मोशन की ये देख लेते हैं कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम जो है वो गाड़ी वगैरह में बैठे हों, सफ़र कर रहे हों, तो अचानक से अगर ब्रेक लगे ना तो हम जो है वो आगे की तरफ चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? आगे की तरफ। क्यों आगे की तरफ चलते हैं? हमारी पहले स्टेट कौन सी थी कि हम मूव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मूव। जब हम मूव कर रहे थे तो हम किस हालत में थे? हम जो है मोशन की हालत में थे। तो जैसे ही ब्रेक लगेगी हमारे पास, जैसे ही ब्रेक लगेगी तो हमारी स्टेट क्या होगी? चेंज। हम रेस्ट में आएंगे, लेकिन इनर्शिया की वजह से हमारा जो अपर पार्ट होगा बॉडी का वो क्या करेगा? आगे की तरफ हरकत करेगा। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि हम जो है वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों लाजमी है। मोटरवे पे या सड़क पे आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ पे हमें जो है वो हदायत दी जाती हैं कि लाजमी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। तो उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास सीट बेल्ट हम लगा देते हैं तो अगर हम जो है वो गाड़ी पे हरकत कर रहे हैं, हम जो मोशन की हालत में खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या फ़ौरन हम ब्रेक लगाते हैं, तो हमारे जिस्म को जो है वो मोशन को रोकने के लिए आगे जो है वो कोई ना कोई मुज़ाहमती फ़ोर्स आती है। तो जब वो हमारे पास मुज़ाहमती फ़ोर्स क्या होगी हमारे पास, या तो वो कोई व्हील होगा हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास जो है वो शीशा वगैरह होगा। तो अगर खुदा न खास्ता आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका जो है वो सर वगैरह, आपकी बॉडी जो है वो शीशे वगैरह से, या आपका जो स्टीयरिंग है गाड़ी का उसके साथ जो है वो क्या करेगी? टकराएगी और आपको जो है वो नुकसान पहुंचेगा। अब हमारे पास लास्ट टाइप जो है वो इसकी आ जाती है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि इनर्शिया की डेफिनेशन हमारे पास लिखी रहे। वो हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि सबसे चलें पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स डायरेक्शन। टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स, मतलब कि अगर इसकी डायरेक्शन में कोई ना कोई तब्दीली आ रही तो वो उसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है, इसको बरकरार रखने की कोशिश करती है। इनमें भी लिख लें टू रेजिस्ट द चेंज। यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा, सॉरी पहले मिस हो गया था। टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो तब्दीली आ रही है उसको वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है। यहाँ पे भी ये आ गया। अब इसकी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल, लेट्स सपोज हम जो है वो गाड़ी वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब गाड़ी वगैरह जो है वो टर्न लेती है तो हम जो है वो दूसरी साइड पे झुक जाते हैं। लेट्स सपोज अब गाड़ी सीधी जा रही है, उसने इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न किया तो हम राइट साइड पे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो सीधी लाइन में जा रही है। जब गाड़ी ने इस साइड पे टर्न लिया तो हम जो है वो मुखालिफ साइड पे गिर जाते हैं। इसी तरीके से अगर गाड़ी इस साइड पे टर्न लेगी तो हम जो है इस साइड पे गिर जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल आपके पास ये आ जाती है, वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि एक हमारे पास आला हम इस्तेमाल करते हैं, वो जिसके ज़रिए से आप जो है वो कैंची या चाकू वगैरह को, या घरों में इस्तेमाल होने छुरियाँ वगैरह, इसको जो है आप क्या करते हैं? तेज़ करते हैं, दार लगाने के लिए इस्तेमाल करें। तो उसने को आपने देखा होगा कि वो जो है ऐसे राउंड अप हो रहा होता है, गोल दायरे की शक्ल में जो है वो मूव करता है, लेकिन जो चिंगारी होती है वो क्या करती है? बिल्कुल सीधी जाती है। क्यों? लेट्स सपोज ये हमारे पास छुरी है, तो इसको जब हम इस जगह पे रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। चाहे ये हमारे पास जो वो आला है वो एक गोल दायरे की शक्ल में जो है वो घूम रहा है, लेकिन जो हमारे पास चिंगारी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सीधी होगी। क्योंकि वो जो चाकू वगैरह, छुरी वगैरह, जो भी चीज़ हमारे पास है वो कोशिश करेगी कि वो अपनी असली हालत को जो है वो बरकरार रखे। उसकी असल शेप क्या थी? जब इससे को हमने दार लगाने के लिए इस्तेमाल किया तो उसकी असल शेप हमारे पास क्या थी? वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मौजूद था। तो ये अपनी कोशिश करेगा कि इसको जो है वो बरकरार रखें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।